नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग एक त्वरित मुद्दे पर बात करेंगे। मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले से इतर अपना फैसला सुनवाया है, इसलिए यह चर्चा में है। बात यहाँ पर हो रही है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की। हमारे समाज में बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कई लोग अपने सुख के लिए यह सब कुकृत्य दृश्यों को देखते रहते हैं। देखने वालों की श्रेणी भी बटी हुई है, आप उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे चाइल्ड पोर्न के शौकीनों की, खैर नहीं। तो आइए पहले समझते हैं। बात करेंगे, निम्न चर्चा के हमारे बिंदु होंगे। खबर क्या है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी चर्चा में क्यों है, क्या है याचिका, क्या था मद्रास हाई कोर्ट का फैसला और क्या है कानूनी प्रावधान। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला क्या था चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर, कानूनी प्रावधान क्या है, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या अपना आदेश पारित किया है, क्यों है। मद्रास हाई कोर्ट का चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर एक फैसला आया है, जिसमें उस व्यक्ति को रिहा कर दिया गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, वह चाहे पॉक्सो एक्ट हो चाहे आईटी की धारा 67। इस फैसले को दो संस्थाएं हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को क्लेम किया है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। तो देखते हैं इनको। मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय। मद्रास हाई कोर्ट का क्या निर्णय आया था कि मद्रास हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफ है उसे देखना, डाउनलोड करना, यह अपराध सिद्ध नहीं करता है। कि मतलब कोई व्यक्ति अपराधी है, इससे मतलब यह सिद्ध करता ही नहीं है कि आप चाइल्ड पोर्न देखते हैं या डाउनलोड करते हैं। अर्थात चाइल्ड पोर्न को देखना और डाउनलोड करना अपराध की श्रेणी से बाहर। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका का बैकग्राउंड यह लिया गया कि इससे चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिलेगा। यह जो फैसला आया है, इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बढ़ावे का आरोप लगाकर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 11 जनवरी के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को इन्होंने क्रूर और आपत्तिजनक कहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जब इस याचिका पर सुनवाई हो रही थी, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में हुए हाई कोर्ट मद्रास के फैसले को भी देखा और इस फैसले को क्रूर और आपत्तिजनक बताया। पिटीशन क्या थी, याचिका क्या थी। पिटीशन को ही हिंदी में याचिका कहते हैं। दो चाइल्ड वेलफेयर संस्थाएं हैं, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन है, गैर लाभकारी संगठन इसे कहा जाता है। एक का नाम है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस, या फरीदाबाद का एक संगठन है, एनजीओ है, और दूसरा है बचपन बचाओ आंदोलन, यह नई दिल्ली का एक एनजीओ है। दोनों ने मिलकर हाई कोर्ट मद्रास के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि जो हाई कोर्ट मद्रास का जो फैसला आया है यह चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहा है, ऐसा आरोप लगाया गया। मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला है वो चाइल्ड वेलफेयर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मद्रास हाई कोर्ट के फैसले से क्या पड़ेगा कि जो चाइल्ड वेलफेयर है, चाइल्ड वेलफेयर का काम जो संस्थाएं करती हैं, उनके प्रभाव पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। जो दो चाइल्ड वेलफेयर एनजीओ थे, उनके जो अधिवक्ता थे, उनका नाम एच.एस. फुल्का था। इन्होंने कहा कि यह निर्णय जो हाई कोर्ट मद्रास का निर्णय है चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर, यह स्थापित कानून के विपरीत है। तर्कों पर संज्ञान अगली तिथि 5 अप्रैल, अगली तिथि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 5 अप्रैल को की है। लेकिन यह मामला पूरी तरह चर्चा में आ गया है। चर्चा में आने के पीछे कारण भी है कि चाइल्ड पोर्न देखने वाले व्यक्ति को या वैसी वीडियोस को डाउनलोड करने वाले व्यक्ति को हाई कोर्ट मद्रास ने अपराधी नहीं माना है और उसे दोष मुक्त कर दिया है। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला था एस हरीश बनाम पुलिस निरीक्षक और अन्य अम्बुतर पुलिस स्टेशन द्वारा पॉक्सो और आईटी अधिनियम के तहत इन पर कार्रवाई की गई थी। हाई कोर्ट में आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी गई। हाईकोर्ट ने इस आपराधिक कार्रवाई को किस बेस पर रद्द किया? इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 67 बी के तहत
कहा गया कि जो चाइल्ड पॉर्न है उसको देखना और डाउनलोड करना अपराध की श्रेणी में इस धारा के तहत नहीं आता है। इसकी पृष्ठभूमि को बताकर मद्रास हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को रिहा कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा है जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, जिसको पॉक्सो एक्ट कहते हैं, पॉक्सो एक्ट की धारा 14A के तहत भी यह अपराध नहीं है। अब पॉक्सो एक्ट या IT एक्ट की धारा के तहत किसको अपराध माना गया है? तो अगर हम चाइल्ड पॉर्न को प्रकाशित करते हैं, प्रसारित करते हैं और बनाते हैं तब उस पर सजा का प्रावधान है। सजा का प्रावधान क्या है? 5 से 7 साल की कैद होगी, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। बच्चे को अश्लील उद्देश्य से इस्तेमाल करने पर 5 वर्ष की सजा और जुर्माना है। मतलब इसने यह कहा है कि जो हमारा पॉक्सो एक्ट है उसके तहत भी चाइल्ड पॉर्न को देखना या डाउनलोड करना यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अपराध की श्रेणी में पॉक्सो एक्ट के तहत क्या आता है? चाइल्ड पॉर्न को प्रकाशित करना, प्रसारित करना और बनाने पर सजा का प्रावधान है। बच्चे को अश्लील उद्देश्य से इस्तेमाल करने पर भी रोक है, उस पर दंड का प्रावधान है। पोर्नोग्राफी के लिए क्या कानून है? असल में कानून क्या है, क्या क्या कानूनी प्रावधान है? तो केरल हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया था कि पॉर्न देखना अपराध नहीं है, पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की स्थिति अलग है। केरल हाई कोर्ट ने भी इस पर फैसला दिया था कि जो हम पॉर्न देखते हैं वह देखना अपराध नहीं है, लेकिन चाइल्ड पॉर्न इससे अलग की स्थिति है। IT एक्ट की धारा 67 चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित सभी कृत्य इसमें दंडनीय है। जो IT एक्ट की धारा है 67, उसमें यह कहा गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित जितने कृत्य हैं सभी अपराध की श्रेणी में है, यहां तक कि इसे देखना भी इसमें शामिल है। इसमें दंड की 5 श्रेणियों का विधान किया गया है। आइए देखते हैं। बाल अश्लील, चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करना या करवाना, यह भी आता है दंड की श्रेणी में। टेक्स्ट या डिजिटल छवियां बनाना, हम या तो चित्र बनाते हैं या डिजिटली छवि बनाते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसी सामग्री एकत्र खोजना, ब्राउज, डाउनलोड, विज्ञापन करना, प्रचार करना, विनिमय करना, वितरित करना, यह भी दंड की श्रेणी में आता है। ऑनलाइन कंप्यूटर रिसोर्स पर बच्चों को ऑनलाइन यौन कृत्यों हेतु जनित करना, बहलाना और प्रेरित करना, यह भी दंड की श्रेणी में आता है। के साथ ऑनलाइन दुर्व्यवहार को बढ़ावा देना, बच्चों के साथ स्पष्ट यौन कृत्यों से संबंधित दूसरों के दुर्व्यवहार को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी चाइल्ड पॉर्न के तहत इसको अपराध की श्रेणी में माना जाए। आज की हमारी कक्षा है वो हाई कोर्ट मद्रास के चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर देखने वाले व्यक्ति को वरी कर दिया गया है। तो 2 NGOs हैं, उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है हाई कोर्ट के फैसले के विपरीत, इसलिए यह चर्चा में है। अगली सुनवाई 5 अप्रैल की होगी। देखना हमें यह है कि आज इस आधुनिकता के दौर में हम कहां आ गए हैं कि देव रूप माने जाने वाले, देव का, भगवान का रूप माने जाने वाले हम बच्चों की तस्वीरों में क्या क्या देखना चाहते हैं। ये रही आज की हमारी कक्षा। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। अगर आप हमारे नए पाठक, नए दर्शक हैं तो चैनल से जुड़ें ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचता रहे और आप हमसे जुड़े रहें। कृपया इस वीडियोस को और लोगों तक और मित्रों तक शेयर करें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।